कशिश और डॉक्टर तान्या दोनों दरवाजे पर खड़े थे और दोनों ने विमला की सारी बात सुन ली थी। फिर भी वो दोनों अंदर आई, तभी तुरंत विमला अपनी जगह से उठी और गुस्से से दांत पिसते हुए कशिश के पास आई और बोली, अब क्यों आए हो तुम यहाँ? हमारी नाक कटवा के तुम्हारे दिल को ठंडक अभी भी नहीं पहुंची है क्या, जो अब पूरे गांव में हमें जलील करने के लिए फिर से वापस आ गई हो? तभी कशिश उनकी इतनी कड़वी बातें सुन रोते हुए बोली, चाची ये आपका क्या कह रही है? उद्धरण चिन्ह। ओह, तो अब महारानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप तो वैसे भी तुम्हें हमारे कंधों पर बोझ बनाकर चले गए, लेकिन कम से कम तुम अपने इस चाचा की ही इज्जत की फिक्र कर लेती और किसी के साथ भागने से पहले 100 दफा सोचती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो आशिकी करनी थी ना, तो फिर अब यहाँ क्यों आई हो? हाँ, क्यों आई हो? विमला कशिश को लगभग झिकझोरते हुए बोली। कशिश तो उनकी बातें सुन अब फुट फुट कर रोने लगी थी। तभी उसके चाचा उसके पास आए और बोले, रो क्यों रही हो अब? बता दो, कहाँ थी तुम 2 दिनों से? तभी उसे टोकते हुए कोमल फिर से बोली, ये क्या बोलेगी? मैं बता रही हूँ ना, 2 दिन से ये अपने आशिक के साथ थी। कशिश की चाची न तो उसके चाचा को बोलने का मौका दे रही थी और ना ही कशिश को। वो ऐसा जानबूझकर कर रही थी ताकि कशिश को उसके चाचा घर में रहने ना दे और उसे घर से बाहर निकाल दे। उनकी बातें सुन डॉक्टर तान्या से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उसने कहा, ये आप क्या कह रही है? आपको जरा भी अंदाजा है कि कशिश किस दौर से गुजर रही थी? उसके साथ क्या हुआ है? उसकी हालत की तरफ तो देखिए, आखिर वो कहाँ से ऐसी लग रही है कि वो किसी के साथ भागी थी और खुश थी। उसकी बात सुन उसके चाचा चाची दोनों ने कशिश की तरफ देखा। कशिश का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। कशिश जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके चर्चे पूरे गांव में होते थे, लेकिन अभी उसके चेहरे की कशिश गायब हो गई थी। होंठ फटे हुए लगभग से कशिश ऐसी थी कि मानो उसके अंदर तो जान हो ही ना, बस उसकी लाश खड़ी थी। लेकिन फिर उसकी चाची उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोली, हमें कुछ नहीं देखना। मुझे पता है कि इसके चाल चलन कैसे है, तो तुम्हें ज्यादा इसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसकी चाची डॉक्टर तान्या को देखते हुए सवाल कर बोली, और हाँ, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें देख रही हूँ, बिना इजाजत के तुम घर के अंदर कैसे घुस गई? चलो निकलो बाहर। विमला लगभग से डॉक्टर तान्या को धक्का देते हुए बोली। तभी डॉक्टर तान्या बोली, देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ कशिश के साथ आई हूँ उसे यहाँ पहुँचाने के लिए। आप प्लीज़ हमारी बात सुनिए। आप जैसा कशिश के बारे में कह रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कशिश किसी के साथ कहीं नहीं भागी थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी चाची कशिश की तरफ देखकर बोली, मैं तो कहाँ सिर्फ इसके भागने के बारे में कह रही थी और ये कहाँ उससे भी आगे निकली। मतलब तुम अपना मुंह पहले ही काला करवा चुकी थी और तुम 2 दिन से इसलिए गायब थी ताकि तुम अपना बच्चा गिरा सको और किसी को पता भी ना चले। उनकी बात सुन तो जैसे डॉक्टर तान्या हैरान ही रह गई। आखिर ये औरत किस मिट्टी से बनी है? बिना किसी की बात सुने ही बस अपने से कहानियां बुने जा रही है। वही जो आस पड़ोस के लोग थे वो सभी विमला की बात सुन रहे थे। कशिश में तो किसी चीज की हिम्मत ही नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी चाची उसे खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन उसे ऐसे बदचलन कह देगी उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो ऐसे ही रोते रोते बोली, मैंने बच्चा नहीं गिराया, मैं बदचलन नहीं हूँ। ये कहते हुए कशिश जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। विमला की बातें उसके दिमाग पर असर कर रही थी। वही डॉक्टर तान्या उसे बेहोश होते देख कुछ बोलने को हुई थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले तक ही रह गए। वही नस भी कशिश के पास तुरंत आई। श्रेया और रोहित भी कशिश के पास ही थे। वो सभी कशिश को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कशिश बिल्कुल बेजान सी हो गई। तभी डॉक्टर तान्या ने श्रेया को पानी लाने के लिए कहा। श्रेया तान्या की बात मान किचन की तरफ जाने ही लगी कि तुरंत विमला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, कहाँ चली तुम? तभी वो विमला से डरते हुए बोली, वो माँ कशिश दीदी के लिए पानी लाने जा रही हूँ। तभी विमला उसे लगभग धक्का देते हुए बोली, चुपचाप से अपने कमरे में जाओ। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है।
वो भी उसके साथ जिसने तुम्हारे बाप के मुंह में कालिख लगाई हो। उसकी डांट सुन श्रेया रोते हुए कमरे के अंदर चली गई। तो वही अब विमला रोहित की तरफ देख रही थी, तो रोहित भी डरकर श्रेया के पास चला गया। उसके बाद विमला डॉक्टर तान्या की तरफ देखते हुए बोली, चलो अब अपना तमाशा बंद करो और इसे यहाँ से लेकर जाओ, इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर वो कशिश के पास आई और उसके हाथ को पकड़ के खींचते हुए उठाने लगी। डॉक्टर तान्या उसकी तरफ देखती रह गई। आखिर अभी तो कशिश बेहोश है तो उसकी चाची उस पर रहम नहीं कर रही, तो जब कशिश होश में होती होगी तो पता नहीं उसकी चाची उसके साथ क्या करती होगी। लेकिन ये सब देख डॉक्टर तान्या को याद आया कि जो कशिश के शरीर में पुराने घाव है वो जरूर उसकी चाची ने ही दिए होंगे। डॉक्टर तान्या ने गुस्से से विमला के हाथ को पकड़ा और उसे कशिश के बाजू से हटाते हुए बोली, हटाइए अपना हाथ, खबरदार जो आपने कशिश को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन लिखवा दूंगी थाने में। उसके बाद पिसते रहिएगा चक्की जिंदगी भर, कोई आपको निकाल नहीं पाएगा। इतना कहकर डॉक्टर तान्या कशिश को उठाने की कोशिश करने लगी। तो वही विमला डॉक्टर तान्या की धमकी से डर चुकी थी, वो उनसे पीछे हट गई। किसी तरह तान्या और नज ने कशिश को लाकर गाड़ी की पीछे की शीट पर सुलाया और वो वहां से वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वही विमला अभी भी वहीं पर खड़ी थी, तभी उसका पति उसके पास आया और बोला, ये तुमने क्या किया? कम से कम एक बार कशिश की बात तो सुन लेती, तुमने देखा नहीं वो कैसे डरी सहमी सी थी और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। उद्धरण चिन्ह। तभी विमला गुस्से से बोली, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए था? वैसे भी इतने दिनों से मैं आपकी ही बात सुन रही थी, इसलिए तो उसके माँ बाप मरने के बाद मैंने उसे यहाँ रख रखा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अब वो लड़की किसी भी हाल में इस घर में नहीं आ सकती। पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में ही बात हो रही है, सभी हम पर थू थू कर रहे हैं। किसी को भी हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अब तो उस लड़की के बारे में बंद करो मेरे सामने बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर गुस्से से विमला कमरे के अंदर चली गई। उसका पति उसे बस देखता रह गया। उसके बस में कुछ भी नहीं था, वो अपनी पत्नी के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता था। किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया था। वही दूसरी तरफ डॉक्टर तान्या कशिश को लेकर अपने घर आ गई। उसने उसे बेड पर सुलाया हुआ था। उनकी मेड ने पानी ला कर दिया और वहां से चली गई। उसके बाद तान्या ने कशिश के चेहरे पर पानी छिड़का तो फड़फड़ाते हुए कशिश ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अभी अपने घर में नहीं है। वो मेंटली बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी चाची के बातों को सहन नहीं कर पाई। ऐसी हालत में हर लड़की को अपनी फैमिली के सपोर्ट की, उनके प्यार की जरूरत होती है, ताकि वो जल्द से जल्द उस दर्द से उभर पाए और अपने साथ गलत करने वाले को सजा दिला सके। लेकिन यहाँ तो उसके साथ इसके जस्ट उल्टा हो रहा था। ना तो उसे सपोर्ट मिला और ना ही प्यार। प्यार तो किसे कहते हैं कशिश जानती ही नहीं थी। तो आखिर वो इस दर्द को अकेले कैसे झेल पाती? डॉक्टर तान्या उसके चेहरे के पानी को पोंछते हुए बोली, कशिश अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? कशिश बेड से उठते हुए बोली, आप मुझे कहाँ लेकर आई है? प्लीज मुझे मेरे घर लेकर चलिए। कशिश रोते हुए बोल रही थी। तभी डॉक्टर तान्या उसे समझाते हुए बोली, देखो कशिश, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो, हम बाद में तुम्हारे घर जाएंगे। कशिश ने तान्या के हाथ को पकड़ा और रोते हुए बोली, नहीं प्लीज आप मुझे अभी ले जाइए ना। मेरी चाची मुझे गलत समझ रही है, मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। तान्या उसकी बेबसी देख उदास हो गई, उसकी आंखों में भी नमी तैरने लगी। कशिश अभी भी खुद के बारे में नहीं सोच रही थी, उसे बस अपनी चाची के गलत सोचने की फिक्र थी। डॉक्टर तान्या उसके गाल पर हाथ रख बोली, देखो कशिश अभी काफी रात हो गई है, हम कल सुबह चलेंगे। तुम अभी खाना खाओ और आराम करो। तान्या की मेड कशिश के लिए खाना लेकर आ गई थी। बड़ी मुश्किल से तान्या ने कशिश को खाना खिलाया और फिर उसे सुलाकर बाहर चली आई। उनके साथ आइनस कशिश के साथ ही थी।
तो वही तान्या ने अपना फ़ोन निकाला और अमृत को कॉल मिला दी। अमृत ने कॉल पिक किया और कहा, हाँ बोलो तान्या, क्या तुमने कशिश को घर पहुंचा दिया? उद्धरण चिन्ह। तान्या थोड़ी परेशान हो गई उसकी बात सुन, लेकिन फिर उसने अमृत को सारी बात बताई और बोली, कशिश फिर से वहां जाना चाहती है, मैं उसे कल लेकर जाने वाली हूँ। देखते हैं समझाकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ समझना चाहती है। वो तो कशिश को देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं कशिश को भी मना नहीं कर सकती। उसकी बात सुन अमृत ने कहा, ओके, तुमने सोचा तो ठीक है, लेकिन कोई फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है? अगर कशिश जाना चाहती है तो उसे ले जाओ, उसके बाद तुम मुझे बताना वहाँ क्या होता है, उसके बाद मैं अपने हिसाब से डील करूँगा। इससे आगे उसने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। आगे जारी है। क्या कशिश अपनी चाची को मना पाएगी? और क्या करेगा अमृत? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए बदकिरदार। लाइक शेयर सब्सक्राइब